चलिए बढ़ते आगे। ठीक 2 दिन पहले बरेली के मौलाना तौकीर रजा जयपुर में वक्फ बिल के खिलाफ हुई सभा में न सिर्फ शामिल हुए बल्कि मंच से जहरीली तकरीरें भी दी, भड़काऊ भाषण दिए। लेकिन आज जी मीडिया ने मौलाना तौकीर रजा से चंद तीखे सवाल क्या पूछे। तौकीर रजा कैमरे के सामने ही भड़क गए, उनके हाथ पांव कांपने लगे। गुस्से में मौलाना ने माइक फेंक दिया, इंटरव्यू बीच में छोड़कर भागने लगे। आखिर क्यों? जी मीडिया के सवालों पर कांप उठी भड़काऊ मौलाना की रूह, इस रिपोर्ट में देखिए। आप बोलिए, मैं नहीं बोलूंगा, मैं अब नहीं बोलूंगा। नहीं, मैंने मेरे जवाब खत्म हो गए, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, अपनी बात हम रखेंगे, बिल्कुल बात नहीं करूंगा। कंट्रोल अगर हमारे हाथ से हट जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। हटाओ, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। ये गुस्सा, ये बौखलाहट, ये बेअदबी यूं ही कैमरे पर सामने नहीं आई। इसके पीछे की वजह थी ऐसे तल्ख सवाल जिसका जवाब देना तो छोड़िए, उन सवालों को सुनकर ही मौलाना तौकीर रजा भड़क उठे। बीच इंटरव्यू में माइक फेंक दिया, कैमरे पर सवालों का जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। नहीं, मेरे जवाब खत्म हो गए, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। हाथ से हट जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। हटाओ। ये वही तौकीर रजा हैं जो 48 घंटे पहले जयपुर में वक्फ के खिलाफ हुई जनसभा में आग उगल रहे थे। मैं बता रहा हूँ, पार्लियामेंट शुरू होने जा रही है। मंच पर माइक थामने के साथ ही अपने जहरीले बयानों से मुस्लिमों को भड़का रहे थे। यकीन न हो तो आप खुद सुनिए। दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। हमारे कायदीन ने अपने नौजवानों को कंट्रोल करके रखा है। जिस दिन ये नौजवान हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए तो तुम्हारे बस की बात नहीं है कि इनको कब्जे में कर सको। मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मगर जब इंटरव्यू में जवाब देने की बारी आई तो बरेली के इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के हाथ पांव फूलने लगे, जुबान पर तलखी आ गई, आंखों में खून सवार होने लगा, खुलेआम धमकी देने लगे। हो सकता है कि कल हमारे नौजवान रसूल आजम की शान में गुस्ताखी तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हो सकता है पार्लियामेंट में कोई सरफिरा जाके आत्मदाह कर ले। ये तो आप खुली धमकी दे रहे हैं। नहीं, इसमें धमकी क्या है? नहीं, इसे क्या माना जाए? धमकी है। हमारे रसूल की शान में गुस्ताखी आप करते रहोगे और हम सबसे बैठे रहेंगे। कौन शान में गुस्ताखी कर रहा है? हुकूमत ने अभी तक उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? किन पर? जिन लोगों ने गुस्ताखी की। आपका जो लेटेस्ट बयान है जिसमें आप ये कह रहे हैं, खुद को 25 करोड़ मुसलमानों का ठेकेदार बताने वाले तौकीर रजा से जब हमने ये पूछा कि आखिर वो बार बार जहरीले बयान क्यों देते हैं, क्यों मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं, क्यों मुसलमानों से सड़कों पर उतरने की अपील करते हैं, क्यों देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, तो तौकीर रजा अपने हर पुराने बयान से मुकर गए और फिर गोल मोल जवाब देने लगे। मैं क्या कहना चाहता हूँ उसको समझिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने अपने नौजवानों को कंट्रोल में किया हुआ है। तमाम बेईमानियां देख रहे हैं, बुलडोजर देख रहे हैं, हमारी बिल्डिंगें तोड़ी जा रही हैं, हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, हमारे साथ जुल्म सितम। सुनिए, बात सुन लीजिए, जवाब मुकम्मल होने दीजिए। हमारे साथ तमाम जुल्म सितम होते रहे, हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल में रखा। तौकीर रजा भूल गए हैं कि अवैध इमारत और बिल्डिंगों पर बुलडोजर चलाना सरकार और सिस्टम का काम है और इसे कानून के दायरे में अंजाम दिया जाता है। इस तरह के एक्शन में धर्म, समुदाय और जाति की कोई जगह नहीं होती। मगर तौकीर रजा इसे मुसलमानों से जोड़ रहे हैं। बता दें कि 48 घंटे पहले जयपुर के मंच से इन्हीं तौकीर रजा ने देश की राजधानी दिल्ली को हाईजैक करने का प्लान बनाया था, जिस पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने पलटवार किया। मैं बता रहा हूँ, पार्लियामेंट शुरू होने जा रही है 25 तारीख से। 24 तारीख का हमारा प्रोग्राम इंशाल्लाह दिल्ली में होने जा रहा है।
तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस, अगर आप तमाम लोग जिम्मेदारी के साथ इस तरफ तवज्जो देंगे कि हमें अपनी ताकत दिखानी है और मनवानी है, तो खौफ को तर्क करो, घर से बाहर निकल के आओ। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हम जो है कानून के दायरे में जाएंगे, जब कानून के दायरे में नहीं मानेंगे तो कानून तोड़ेंगे। निश्चित रूप से उनके हाव भाव बहुत बड़े हुए हैं। ये भारत के हिंदुओं को समझना चाहिए, भारत के सनातनियों को समझना चाहिए कि उनमें एकता है, तुम में क्यों नहीं। वो जनसंख्या दिखा सकते, तुम क्यों नहीं। आप तो 80%, वो तो 20%। मेरे पास अब कोई जवाब नहीं है। अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले तौकीर रजा का सच जी न्यूज के साथ हुए इंटरव्यू में सामने आ गया, क्योंकि भड़काऊ बयान देकर खुद को मुसलमानों का ठेकेदार मानने वाले न सिर्फ जी न्यूज के सवालों पर बौखला गए, बल्कि बीच इंटरव्यू से फरार हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।